पर दुखे उपकार करे तो मन अभिमान आने रे वैष्णव जन दो सकल लोकमा सौने वंदे वाच काज मना निजल राखे धन धन जननी सेनी रे वैष्णव जन दो समद्रष्टि ने कृष्ण त्यागी परस्त्री जैन मातरे दिव्या सखी यथन बोले परधन न जाले आदरे वैष्णव जन दो उत्तरं यत् समुद्रस्य हिमाद्रे चैव दक्षिणम् वर्षं तद्भारतं नाम द्वारकी यत्र सन्ततिः हरी भरी पहाड़ियों, सुहाने वन उपवन, नव पल्लवित वृक्षों और लहलहाते खेतों से भरी हुई भारत भूमि पूर्व में सुनहली किरणों से प्रकाशित है और इसकी तीनों दिशाओं में ताल वृक्षों से आच्छादित तट सागर की लहरों से अटखेलियां करता रहता है। पश्चिम किनारे पर ओमान का समुद्र सौराष्ट्र के पोरबंदर शहर की चट्टानों से निरंतर टकराता रहता है। पोरबंदर विशेषकर व्यापारी केंद्र रहा है। वैष्णव सांप्रदायिक गांधी कुटुंब के पूर्वज इस शहर में बसे थे। मोहनदास करमचंद गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 की सुबह को यहां हुआ था। मोहन के दादा उत्तम चंद गांधी पोरबंदर के दीवान थे। मोहन के पिता करमचंद को उत्तम चंद के बाद दीवान बनाया गया। पिता की तरह वे भी सिद्धांत प्रेमी थे और धन की नहीं, नेकी की कदर करते थे। मोहन की माता पुतलीबाई धर्मिष्ठा और तेजस्विनी थीं। वे कठोर व्रत लेती और उनको ठीक से पूरा करती। मोहन के चारित्र्य निर्माण में उनका प्रभाव अधिक था। 6 साल की उम्र में उसको घर के पास ही की पाठशाला में दाखिल करवाया गया। वो साधारण परंतु नियमित विद्यार्थी था। विनयशील और चंचल होते हुए भी वो हठीला था। इस कमरे में उसकी किताबें ही उसकी साथी थीं। गांधी परिवार में तुलसी रामायण का पाठ नियमित रूप से होता था।
छोटे मोहन को भूतों के डर से बचने के लिए दाई रंभा ने राम नाम का जप करना सिखाया। तभी से उसके जीवन में राम नाम की महिमा बढ़ी। मोहन जब 7 साल का था, उसके पिता पोरबंदर रियासत की नौकरी छोड़कर परिवार के साथ राजकोट गए। यहां करमचंद गांधी रियासत के दीवान नियुक्त हुए। मोहन और करसन दास दोनों भाई प्राथमिक शाला में दाखिल हुए। एक बार तस्वीरें दिखाने वाला उनकी गली में आया। उसने अंधे मां बाप को कांवर में बिठाकर यात्रा पर ले जाते हुए श्रवण का चित्र दिखाया। श्रवण की पितृभक्ति का मोहन पर गहरा असर पड़ा। इसी अरसे में मोहन ने हरिश्चंद्र नाटक देखा, जिससे कठिनाइयां झेलकर भी सत्य का पालन करने की उसको प्रेरणा मिली। तेरह साल की छोटी उम्र में मोहन की शादी उसी उम्र की कस्तूरबाई से हुई और पति ने रोब जमाना शुरू किया। (1887) में मोहनदास गांधी ने अहमदाबाद केंद्र से मैट्रिक की परीक्षा पास की और वो भावनगर के श्यामल दास कॉलेज में दाखिल हुए। लेकिन पहले ही सत्र के अंत में कानून की पढ़ाई करने विलायत जाने के लिए उन्होंने कॉलेज छोड़ दिया। बड़े भाई लक्ष्मीदास ने उनको विदेश भेजने के लिए पैसे का इंतजाम किया। मोहनदास के मांस, मदिरा और स्त्री संग से दूर रहने की प्रतिज्ञा लेने पर ही मां ने जाने की इजाजत दी। इस प्रतिज्ञा ने विलायत में उनको कई प्रलोभनों से बचाया। 18 साल के मोहनदास ने बिरादरी के रूढ़िवादी बुजुर्गों के विरोध के बावजूद 4 सितंबर 1888 को बंबई से विदेश को प्रस्थान किया। 6 नवंबर 1888 को बैरिस्टर बनने के लिए मोहनदास ने इनर टेम्पल में दाखिला लिया। भाई को आनंद व्यक्त करते हुए उन्होंने लिखा, सख्त सर्दी होने पर भी मैं मांस या मदिरा की जरूरत महसूस नहीं करता। वे लंदन शाकाहारी मंडल के सदस्य बने, अनेक विद्वानों के संपर्क में आए और उन्होंने खुराक के अपने प्रयोग किए और मंडल की पत्रिका में हिंदू रिवाजों और आहार पर लेख लिखे। शराब को वो मनुष्य जाति का शत्रु और सभ्यता पर कलंक मानते थे। 1889 के अंत में मोहनदास ने पहली बार भगवत गीता का अध्ययन एडविन आर्नल्ड के अंग्रेजी अनुवाद के साथ किया। त्याग को धर्म का श्रेष्ठ रूप बताने वाले दूसरे अध्याय के श्लोक का उन पर गहरा असर पड़ा। भगवत गीता ने उनके जीवन को प्रकाशित करके उनके लिए नव जीवन के द्वार खोले। एक मित्र के कहने से मोहनदास ने बाइबल पढ़ी। उनको नया करार पसंद आया और ईसा के गिरी प्रवचन से वो बहुत प्रभावित हुए। इस अध्ययन से महान धर्माचार्यों के जीवन चरित्र पढ़ने की उनमें रुचि पैदा हुई और विश्व के मुख्य धर्मों से वे परिचित हुए। एम के गांधी परीक्षा में सफल हुए और 10 जून 1891 को बैरिस्टर बने।
विचार एवं वाणी स्वातंत्र्य और बौद्धिक प्रवृत्तियों के उस युग में गांधी जी का 3 साल का विलायत का निवास उनके लिए महत्वपूर्ण सिद्ध हुआ। जुलाई के तूफानी समुद्र वाले दिन बैरिस्टर मोहनदास गांधी बंबई पहुंचे, मगर घर लौटने की उनकी सारी खुशी गहरे गम में बदल गई। प्यारी मां, जिससे मिलने के लिए वो अधीर थे, चल बसी थी।